और एक बात और कहूं, राम जी के चरित्रों में आपको जो आनंद मिलता है, इतनी पुरानी कथा है फिर भी आप आनंद ले रहे हैं। राम कथा सबको याद है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी राम कथा में इतनी भीड़ होती है, फिर भी राम कथा सुनने की उत्सुकता लोगों के हृदय में रहती है। और प्यारे, ये उत्सुकता ही सिद्ध करती है कि राम जी भगवान हैं। बोलो जय सिया राम। बोलो, इंसान की कहानी सुनने में आनंद आता है क्या? बताइए, किसी इंसान की आपको कहानी सुनाई जाए तो क्या इंसान की कहानी सुनने में आनंद आया किसी को? कभी नहीं आया। इतनी पुरानी कथा है, लेकिन जो उत्सुकता हो रही मन में कि कथा सुनने जाएं, कथा सुनने जाएं, कथा सुनने जाएं, ये आपकी उत्सुकता सिद्ध कर रही है कि राम जी भगवान है। एक बार एक आदमी बोला, महाराज आप कृष्ण को भगवान मानते हो? मैंने कहा मानते क्या है, वो तो हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मानने वाली बात ही नहीं, भगवान तो भगवान ही, कृष्ण भगवान है। बोले आप मानते होंगे भगवान, हमें तो अच्छे इंसान भी नहीं लगते। अब सुनना ध्यान से, क्या कहा वो व्यक्ति, आप कृष्ण को भगवान मानते होंगे पर हमें तो वो अच्छे इंसान भी नहीं लगते। मैंने कहा भैया क्यों, ऐसा क्या? बोले उन्होंने माखन चुराया, चीर चुराया है? ये अच्छे इंसान के लक्षण है? मैंने कहा बेटा, जहां तूने ये कथा जिस ग्रंथ में सुनी कि उन्होंने चीर चुराया, उन्होंने माखन चुराया, तो उस ग्रंथ में ये कथा भी तो है कि उन्होंने गिरिराज जी को उठाया। ये कथा भी तो है, कंस का उद्धार किया, कालिया नांग के फणों पे भगवान नाचे। ये कथा बोले ये झूठी है, बोले ये झूठी है। तो मैंने कहा या तो ऐसा मान कि सारी कथा झूठी है, और या फिर ये मान के सारी कथा सच्ची है। बोले नहीं नहीं, ये झूठी है और जो मैं कह रहा हूं वो सच्ची है। तो उसको जवाब दिया कि भाई तुझे पता है, तू अगर ये मानता है कि भगवान ने माखन चुराया, भगवान ने चीर चुराया, तो भी तो उनके गुणानुवाद लिखते लिखते व्यास जी ने पूरी भागवत बना दी। भागवत ग्रंथ की रचना हो गई उनके गुणानुवाद गाने से। अगर तू भगवान नहीं मानता कृष्ण को, तो एक काम कर। बोले क्या? बोले तू किसी की दुकान पे जा और 4 लड्डू चुरा के भाग। उन्होंने तो माखन चुराया, तो उन्होंने माखन चुराया तो उनके लिए लिख गई भागवत, और तू लड्डू चुरा के भागेगा तो तेरे लिए लोग बोलेंगे भाग मत, तेरे लिए लोग ये कहेंगे भाग मत। पर एक बात कहें प्यारे, भगवान से मिलने की जो उत्कंठा आपके हृदय में है, ये उत्कंठा ही ये साबित करती है, सिद्ध करती है कि राम भगवान हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए उनकी शरण ले लो।